अच्छा मैम, आपके स्कूल में अभी शुरू हुए क्या? नारायण। नारायण। चले। नारायण। 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 कौन सा श्लोक है? चौथा श्लोक। प्रारंभ करते हैं जी। विमला जी मंगलाचरण करिए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक् मोक्षमूलं गुरुपदम्। बहुत अच्छे। अभी तक हमने 16वें अध्याय के अंदर दैवी संपत्तियों को अच्छी प्रकार से सुना है और बुद्धि में दृढ़ करने का प्रयत्न किया है। नारायण। नारायण। प्रथम 3 श्लोकों में भगवान ने 26 दैवी संपत्तियों को संजो दिया है, जिनमें से प्रथम श्लोक में ही 3 प्रधान दैवी संपत्तियों को बड़े विस्तार से समझाया है महाराज जी ने। शेष जो गौण दैवी संपत्तियां हैं उनका भी भली प्रकार से वर्णन किया।
अब हम आसुरी संपत्तियों को समझेंगे। आसुरी संपत्तियों को प्रारंभ करने से पहले जो भूमिका में महाराज जी ने कुछ बातें दे रखी हैं कि आसुरी संपत्तियां तो छोड़ने के लिए है, ये पहले ही बता दिया था। दैवी संपत्तियां ग्रहण करने के लिए बताई। संपत्ति कब बनती है? जब हम कोई क्रिया करते हैं या मन से बुद्धि से हम कोई सोचते हैं, तब उसका एक संस्कार बनता है और उस संस्कार को यदि हम बार बार बढ़ाएं तो उसी प्रकार की क्रिया या उसी प्रकार का चिंतन हम करेंगे तो वो बढ़ेगी। और उस प्रकार का चिंतन न करके उसके विरोधी संस्कार का चिंतन करते हैं, विरोधी क्रिया का चिंतन करते हैं, तो वो क्षीण हो जाएगी। अब ये बताया जा रहा है अगर हमारी कोई प्रवृत्ति आसुरी संपत्ति की ओर जाती है तो उधर के जो भी संस्कार हैं वो तो प्रेरित करेंगे ही उधर के लिए। उनको दोबारा से नहीं करना है, नहीं तो फिर वो दृढ़ और दृढ़तर होते चले जाएंगे। और यदि हम उन संस्कारों को रोकते हैं, मन से रोकना होता है और फिर क्रिया से भी रोकना होता है। उत्तम तो मन से रोकना है पर क्रिया से भी रोकना चाहिए, तभी एक दूसरे की पुष्टि होती है। तो वो संस्कार कमजोर होते चले जाए। तो ये दोनों संपत्तियां दैवी और आसुरी भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर दोनों प्रकार की संपत्तियां इनबिल्ट हैं। इसीलिए कहा है कि किसको बढ़ाना है और किसको घटाना है, किसको छोड़ना है, घटा घटा करके छोड़ना है। तो पहले दैवी संपत्तियों को बताया, अब आसुरी संपत्तियों को भगवान बताएंगे। मनु महाराज ने भी और दूसरे महापुरुषों ने भी, कईयों ने कहा है कि कामनाएं यानी इच्छाएं की पूर्ति करने से इच्छा और बढ़ जाती है, निवृत्ति नहीं होती। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कामना आई उसको भोग लो, पूरी तरह से भोग लो तो फिर वो चली जाएगी। ऐसा नहीं है, इच्छा और बढ़ेगी। जैसे जलती हुई आग के अंदर घी डाल दो तो बुझेगी नहीं और जलेगी। तो ये जो भोग की परंपरा है, पहले भोगा फिर दोबारा भोगा, तिबारा भोगा, इस तरह से जो क्रम से भोगते रहते हैं हम, तो संस्कार और दृढ़ होते चले जाते हैं। इस परंपरा को हम भोगने से समाप्त नहीं कर सकते, उल्टी ये मजबूत होती है। तो किस तरह की कामनाओं को हमने रोकना है और किस तरह की कामनाओं को हमने बढ़ाना है? कामना यानी इच्छा। तो पहले ये कामना रहती कहाँ है इसका भी पता लगना चाहिए।
कामनाएं, इच्छाएं हमारी इंद्रियों में भी रहती हैं, मन में भी रहती हैं, बुद्धि में भी रहती हैं। तो इन आसुरी वृत्तियां जब हमारे अंदर आती हैं तो उनको इंद्रियों के स्तर पर ही अंदर ना आने दें, इंद्रियों के स्तर पर भी उनको निकालें, मन के स्तर पर भी निकालें, यानी उस तरह का चिंतन न करें, और बुद्धि में उस तरह का निश्चय न करें। असुर भावों को हटाएं। अगर इंद्रियों से हमने भोग नहीं किया तो संस्कार धीरे धीरे कम होंगे, जितना कम किया उतना लाभ होगा। मन के द्वारा अगर ये सोचते रहे कि है तो अच्छा, तो ये जो चिंतन है, इससे जो मन के अंदर संस्कार है वो सुधरेगा नहीं। इसी तरह से बुद्धि का कार्य है निश्चय करना। निश्चय करना पड़ेगा कि इन हेतुओं से, इन कारणों से ये बुरी है। क्यों बुरी है ये पता करना पड़ेगा, शास्त्र से, महापुरुषों से। पर जब तक ये लगता रहेगा, संसार में भी ऐसा होता है कि सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनके बहुत दोष बता देते हैं कि ये दोष हैं, फिर ये भी कह देते हैं कि ये फायदा भी है। जब तक ये लगता रहेगा कि हाँ इसमें कुछ फायदा भी है तो हम उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। संस्कार हटेंगे नहीं फिर। इसलिए जो संस्कार हमें असुर मार्ग की तरफ लेकर के जाते हैं, उन संस्कारों को भगवान इस चौथे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इनको भी जानना जरूरी है क्योंकि इनको छोड़ना है। इनको छोड़ने से वो पुष्ट होंगे, उनको पुष्ट करने से ये कमजोर होंगे। तो पहले हम चौथे श्लोक का पाठ करते हैं। दंभ है, दर्प है, अतिमान, अतिमान च, क्रोध है, पारुष्यम एव च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। संजीव शर्मा जी। जी। दंभे दर्पे अभिमान च, क्रोधे पारुष्यम एव च, अज्ञानम चे अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। भारद्वाज साहब। दंभ दर्प अभिमान च, क्रोध पारुष्यम एव च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। पराशर जी। जी। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। खुराना जी। दंभे दर्पे अभिमान च, क्रोधे परुष्यम एव च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ओम। मल्ला जी। जी।
दम्भादर्पा अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। बिमला जी। दम्भः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। नारायण। अर्थ समझते हैं जी। दंभ है, दंभ। दंभ का मतलब अपने आप को धार्मिक प्रदर्शित करना कि मैं बड़ा धार्मिक हूं। दर्प है, दर्प का मतलब कि मैं बहुत फूल करके कुप्पा हो जाना, एक प्रकार से अभिमान आ जाना। कि मेरे जैसा कोई नहीं। अतिमान, अतिमान भी अपने आप को बहुत अधिक सम्मान वाला समझना। क्रोध है, जब कोई प्रतिकूल वस्तु होती है, प्रतिकूल व्यक्ति होता है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो क्रोध आता है। पारुष्य, पारुष्य कहते हैं आक्षेप करना किसी पर। किस तरह का आक्षेप करना? उसकी जाति के ऊपर आक्षेप कर देना, देश के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, यानी ताना मारना उसको। आगे है अगली पंक्ति में अज्ञानम। अज्ञान का अर्थ यहाँ पर अविवेक है, अज्ञान का कार्य अविवेक। तो ये 6 जो हैं आसुरी संपत्तियां भगवान ने इस चौथे श्लोक में बताई हैं। आगे है चय अभिजातस्य। ये अगर किसी में लक्षित होती हैं तो ये पता लगता है कि भविष्य में उसका अकल्याण होने जा रहा है। कल्याण नहीं, अकल्याण। संपादम आसुरीम। अगर ये संपत्तियां किसी ने अपने अंदर, आसुरी संपत्तियां किसी ने अपने अंदर संपादन कर ली, की हुई हैं, तो उनके लक्षणों से पता लग जाता है कि भविष्य में इनका अकल्याण होने जा रहा है। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया, जिसको वाच्यार्थ कहते हैं। अब हम इसका लक्षार्थ समझेंगे कि ये वास्तविक अर्थ इनका क्या है और ये फिर किस दृष्टि से, किस चीज को लक्षित कराने के लिए कह रही है, छोड़ने को कहा जा रहा है। दंभ है, दंभ का अर्थ हो गया लोग मुझे धार्मिक समझें, कि मैं बड़ा धार्मिक हूं।
धर्म को कर्तव्य रूप से नहीं समझता कि धर्म तो मेरा कर्तव्य है, इसके प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, धर्म करता नहीं है, बल्कि धर्म का झंडा उठा करके लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं। इसीलिए संस्कृत में शब्द कहा है धर्म ध्वजिता, धर्म का ध्वज उठा करके लोगों को दिखाना चाहता है। धर्म को कर्तव्य से करना अलग बात है, कर्तव्य बुद्धि से करना, इसमें यदि किसी को दिखता है कि भाई हाँ ये धर्म हो रहा है, इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता। उससे यदि किसी को प्रेरणा मिलती है तो ये उसको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे से किसी को प्रेरणा मिली कि धर्म करना चाहिए तो उत्तम है। वो किसी अपनी ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए नहीं करता जो कर्तव्य बुद्धि से करता है, या अपनी पूजा कराने के लिए नहीं करता। जो धर्म का आडंबर करता है, दिखावा करता है, इसको दंभ कहा है। शास्त्रों के अंदर अनेक चीजों के लिए कहा कि इनको गुप्त रखना चाहिए। कुछ उदाहरण दे करके बता रहे हैं। दान, दान के लिए शास्त्र में कहा है एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न लगे कि मैंने दिया। इसी तरह का पुराने जमाने में इसी तरह का एक और उदाहरण है कि ब्राह्मणों को एकादशी पर, पूर्णिमा पर सिद्धा दिया जाता है, यानी आटा देते। आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, घी है, जो भी कुछ है। उनके पास अलग अलग बर्तन होते थे तो वो ब्राह्मणों को देते थे और अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते थे कि मेरा कुछ अंश ब्राह्मण के पास चला गया। तो क्या करते थे, आटे के अंदर जो बहुत अमीर होता था वो एक मोहर, सोने की मोहर उसके अंदर डाल देता था, झोली के अंदर। आटा झोली में होता था। तो पंडित जी कई जगह जाते थे और घरों का भी आटा इसी तरह से लेते थे। तो घर जाके देखते तो वो मोहर मिलती, मगर उसको ये नहीं पता लगता कि किसने ये मोहर दी है। इस तरह की बात करते थे। इसी तरह से जप की बात बताई है कि जप करो तो जप के लिए कोथली आती है, उसमें हाथ डाल करके या कपड़ा ऊपर रख करके, माला झोली नहीं है तो कपड़ा ऊपर रख करके जप करना चाहिए। किसी को ये प्रदर्शित ना हो कि ये जप कर रहा है। धर्म को छुपाना प्रमुख बात नहीं है। प्रमुख बात क्या है कि हमारा धर्म का स्वभाव बन जाए। धर्म का क्या मतलब है? जो शास्त्र कहता है उसको करना, विधि, और जो नहीं करना है उसको निषेध, उसको छोड़ने को कहता है। ऐसा ही स्वभाव हमारा बन जाए, ये प्रमुख दृष्टि रहती है। लोग मुझे धार्मिक समझे, ये उद्देश्य नहीं रहता।
हर एक आदमी शास्त्र को तो जानता नहीं है। फिर जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके आचरणों को देख करके वो भी ऐसा ही आचरण करना चाहता है। तो इसलिए जो धार्मिक पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, उनका धर्म का पालन करना, यदि वो दिख भी जाता है किसी को, तो वो प्रेरणादायक है। जिसमें दिखाने का भाव नहीं हो, तो अगर वो प्रकट भी होता है तो इसमें कोई असुरता नहीं है। तो दर्प के माध्यम से नहीं, दंभ के माध्यम से, दर्प तो अगला है, दंभ के माध्यम से जो असुरता है, इस असुरता को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है भगवान ने। आगे चलते हैं। दर्प कब आता है? हमारे अंदर दर्प कब प्रवेश करता है? जब हमारे अंदर कोई सफलता आ जाती है। तो हम सफलता से फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। दर्प आ जाता है। फिर दर्प यहीं तक नहीं रहता कि भूल करके कुप्पा हो गए, बल्कि फिर धर्म का अतिक्रमण करता है, धर्म को लांघता है, अधर्म की ओर जाता है। पहले जमाने में ये कहा करते थे कि कोई अच्छा काम किया, सफल हो गए, तो लोग कहते थे कि आपने अच्छा काम किया। तो यही कहते थे कि परमात्मा की कृपा है। बहुत अच्छा मकान बन गया तो आपने बड़ा जी परिश्रम से मकान बनाया, बड़ा अच्छा मकान बनाया, परमात्मा की कृपा से बन गया। आपके बच्चे बड़े सुपात्र हैं, तो कहते थे जी भगवान की कृपा है, तो उसी से यह संभव हुआ। आजकल क्या है, व्यक्तियों की बात छोड़ो, सरकारें भी कहने लगी हैं फसल अच्छी हो गई, उपज बढ़ गई, तो कहते हैं हरित क्रांति हम लेकर के आए। और जब अकाल पड़ता है तो कहते हैं ये तो परमात्मा ने ऐसा किया। दैवी प्रकोप हो गया, देवता का प्रकोप हो गया। प्राचीन काल में इसके विपरीत दृष्टि थी। कहीं असफल होते थे तो कहते थे कि हमारा दोष है, और सफल होते थे तो परमात्मा की कृपा है। तो यहां बताया गया है, सफलता से यदि दर्प हो भी जाए, अत्यधिक प्रसन्नता हो जाए, तो कम से कम धर्म को ना लांगे, अधर्म की ओर ना बढ़े, इतना तो रहे, आधा काम तो हो। बहुत चीजों के अंदर सफलता मिल जाती है। धन मिल गया तो धन का अभिमान हो जाता है, मेरे पास बड़ा धन है। और जहां धन आया तो फिर धर्म का उल्लंघन करने लगता है। अरे मेरे पास धर्म है, मैं जो चाहूं कर लूं, मैं अपने शत्रु को मजा चखा दूंगा।
मरवा दूंगा, पुलिस को घूस दे दूंगा। तो पाप होगा, किसी ने कह दिया जी पाप होगा, तो कहते हैं पंडित जी को बुला करके हवन करवा करके और प्रायश्चित कर लूंगा, पाप से अपने आप को बचा लूंगा। पुलिस को धन दे करके जो कोई मेरा अनिष्ट होना है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से धर्म का, तर्क से धर्म का अतिक्रमण होता है। इसी तरह से विद्या का भी दर्प होता है। मैंने बहुत अध्ययन किया है, मैं इतनी भाषाओं का ज्ञाता हूं, पीएचडी हूं, खुल करके कुप्पा हो जाता है। भगवान की कृपा याद नहीं आती। मेरे सामने कौन टिक सकता है? तर्क वितर्क करने में मैं सबको हरा सकता हूं, ऐसा मन में आता है। फिर कोई संबंधी अपना बड़ी पदवी पर है, मंत्री है, तो भी दर्प आ जाता है। मैं अपना मकान बना रहा हूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूंगा, कोई मेरा क्या करेगा? मंत्री मेरा संबंधी है, ठीक हो जाएगा। सुंदरता है, सुंदरता का भी दर्प हो जाता है कि मेरे जैसा कौन सुंदर होगा। फिर दूसरों में दोष दर्शन करने लगता है। अपनी युवा अवस्था का भी दर्प हो जाता है। सब जगह एक ही नियम है कि सफलता से होता है दर्प और आगे फिर अधर्म में प्रवृत्ति होती है। तो ये जो दर्प बताया है ये आसुरी प्रवृत्ति है। अपनी सफलता का दर्प, अपने धन का दर्प, विद्या का दर्प, संबंधी का दर्प, युवावस्था का दर्प, सुंदरता का दर्प, अपनी शक्ति का दर्प। तो ये हमारे दो हो गए। दंभ और दर्प। तीसरा है अतिमान। ये हम पीछे भी करी आए हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अतिमानिता, मुझसे अच्छा कोई कैसे हो सकता है? जो हम नहीं कर पाएंगे, जो हम नहीं कर पाते, वो कोई भी नहीं कर पाता। इसी अतिमानिता को देख करके जब किसी में सिद्धियां देखी जाती हैं कि वो बड़ा सिद्ध है,
तो ब्रह्म सूत्रों के अंदर जो भगवान व्यास ने लिखा है, कि व्यास जैसे और महान आदि गुरु शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य आदि हुए हैं, जो मैं कर सकता हूं वो भी नहीं कर सकते, ऐसा भाव आ जाता है। अति हो जाती है मान की, सम्मान की। सौंदर्य प्रतियोगिता का बताया था इसी तरह से कि जो प्रथम आ गया सौंदर्य प्रतियोगिता में, तो वो अपने आप को ये समझता है कि मेरे से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे वर्ष जब प्रतियोगिता होती है, किसी और को डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो कहता है कैसे कर दिया, उसमें तो ये दोष है, ये दोष है। इसीलिए शास्त्र में, पुराणों में कहा है, असुरों ने भी विचार किया कि हम भी यज्ञ करें तो किसको आहुति दें। विचार करके उन्होंने ये निर्णय किया कि हमारे से ज्यादा कौन आदरणीय है, कौन अच्छा है, हम खुद ही हमारे को आहुति मिले। जो कुछ भी आहुति होती थी वो अपने लिए ही लेते थे। इसी अति मान्यता के कारण जब असुरों का और देवताओं का, असुर और राक्षसों का युद्ध हुआ तो हार गए। तो ये अति मान्यता हो गई। आगे क्रोध है, क्रोध भी इसी तरह से पहले हो चुका है। तो इसको भी छोड़ देते हैं, महाराज जी ने भी छोड़ दिया है। ये दूसरे और तीसरे श्लोक के अंदर वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। पारुष्यम एव च, पारुष्य, पारुष्य का अर्थ होता है आक्षेप करना किसी पर, टोंट मारना, ताना देना। और उसके लिए कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जाति के लिए। गांव में बहुत बार हम सुनते थे, जो जाट लोग होते थे तो कोई चर्चा होती थी चमारों की, या चमार कोई बात ऐसी कहता था, अरे जिट्टड़ चमार, जो तेरे को कह दिया कर। देश के बारे में, अरे दक्षिण के हो तुम, क्या जानो, तुम तो अंग्रेजी जानते हो, उत्तरी भारत की हिंदी जानो क्या, नहीं जान सकते। बुद्धि के बारे में आक्षेप कर देते। और आक्षेप भी कई ढंग से होता है। कोई मूर्ख है, तो मूर्ख को कह दिया, मूर्ख कह दो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे कह देते हैं, अरे वाह तुम्हारी बुद्धिमानी का क्या कहना। आक्षेप हो गया कि नहीं हो गया।
और कई प्रकार के आक्षेप हो सकते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि जो दूसरे को बुरा लगे। ये इस प्रकार के जो आक्षेप पूर्ण वाक्य हैं, ये दूसरे के मन में चुभते हैं, अंतःकरण में दुख पैदा करते। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी संपत्ति है, इसको छोड़ना है। कोई कुरूप है, तो उसको कह दें तुम्हारी सुंदरता का क्या कहना। किसी की कोई एक इंद्रिय नहीं है, तो उसको काना न कह करके, या दोनों इंद्रियां नहीं है, तो उसको अंधा न कह करके सूरदास बोल दिया। ऐसे बोलना तो उत्तम है, पर दो आंखें होते हुए भी किसी को कह दिया, अरे तुझे दिखता नहीं है क्या, तू सूरदास है? अरे ऐसे क्यों घुमाता है तू आंखों को? काना व्यक्ति एक आंख से जो कानापन होता है तो वो दूसरे ढंग से देखता है, दृष्टि दूसरे ढंग की होती है। अरे तेरी तो दृष्टि बड़ी खराब है, वो सामान्य रूप से देख रहा है। इस प्रकार से ये पारुष्य को भी बता दिया। तो इसमें इस चौथे श्लोक में 6 आसुरी संपत्तियां बताई हैं। तो हमने दंभ कर लिया, 1 दर्प हो गया, 2 अतिमान, 3 क्रोध भी हो गया, पारुष्य भी हो गया, 5 हो गए। एक बचा है अज्ञान। इसको काफी विस्तार से महाराज जी ने लिया है, तो ये पूरी तरह से नहीं हो पाएगा आज। इसको हम कल के लिए छोड़ते हैं। तो इसमें आपको कोई शेयर करना हो तो शेयर करिए, फिर कुछ और करने की सोचते हैं। ठीक है, तो 2 दिन पहले तो आपको एक विचार दिया था, फूड फॉर थॉट, विचार के लिए विषय। क्या था वो? बोलिए, आप में से कोई बोले उसको। फूड फॉर थॉट क्या था? हाँ, वो ये था कि कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं पर कर्म समाप्त नहीं होते हैं। हाँ जी। तो क्या चिंतन किया इसके ऊपर? 2 दिन पहले दिया हुआ था, आज तीसरा दिन है। क्या चिंतन किया? अपने चिंतन को उजागर कीजिए कि कर्तव्य समाप्त कैसे हो जाते हैं, कर्म समाप्त नहीं होते। इसके रहस्य को आप उद्घाटित कीजिए। धीरे धीरे आप बोलते चलेंगे तो दूसरों को भी उसमें से कुछ न कुछ निकलता चला जाएगा और सभी लोग पार्टिसिपेट करने लगेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे हमारे जितने भी निकट संबंधी हैं,
जो भी हमारे घर में व्यक्ति रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे उनके लिए कुछ कर्तव्य हैं, पर धीरे-धीरे जब बच्चों की शादी हो जाती है, सब सेटल हो जाते हैं, तो हमारा उनके लिए कर्तव्य समाप्त हो जाता है। पर फिर भी हम ज़बरदस्ती उनके साथ अटैच रहते हैं और उनके कार्यों में ज़बरदस्ती लगे रहते हैं उनके साथ। तो कर्तव्य तो समाप्त हो गए, पर हमने अपने कर्म समाप्त नहीं किए, उनके प्रति भी जो थे, वो भी खत्म नहीं किए। ठीक है। कर्म तो आखिरी सांस तक चलते हैं जी, सांस भी लेते हैं वो भी कर्म है, कर्म तो होगा ही आखिरी सांस तक। वाह, बहुत अच्छी बात कही। वो भी लेकिन कर्म है। कर्तव्य जो है एक मन स्थिति है, कुछ लोग कर्तव्य को कर्तव्य लेते हैं, कुछ नहीं लेते। कर्तव्य तो लगे हुए हैं सारे, जब संसार लगा हुआ उसके प्रति हमारे कर्तव्य है, वो समझने पर डिपेंड करता है हम कितने लेते हैं, कितने उनसे छुटकारा पा पाते हैं। ईश्वर अर्पण कर्म करने से कर्म नहीं रहता जी। तो कहते हैं ना, ये कर्म समाप्त नहीं होते हैं, फिर कर्तव्यपन और भोक्तव्यपन खत्म हो जाता है। बाकी कर्तव्य की जो बात कही, तो डेफिनेशन परिभाषा सबकी अलग अलग बन जाती है कि भाई ये मेरा कर्तव्य है। और गृहस्थ में रहते हुए या जिस भी आश्रम में है, उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी और ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है, तो उनको फल भोगना नहीं पड़ता उतना। और बोलिए जी। हम अपने सभी कर्मों को कृष्ण को अर्पण कर दें, तो वो भी हमारी भक्ति हो जाएगी। जिस तरह का भी कर्म और कर्तव्य जो भी है हमारे, सबको हम कृष्ण के सुपुर्द कर दें, उन्हीं को अर्पण करते। देखो, एक तो दृष्टि रखनी चाहिए प्रश्न के ऊपर कि प्रश्न क्या किया गया है, उसी पर सीमित रहें, उसी को समझें, ठीक प्रकार से स्पष्ट करें। यहाँ कर्मों के अर्पित करने से ये फल होगा, फल की बात नहीं है, कर्मों को अर्पित करने की बात नहीं है। कर्म और कर्तव्य में अंतर बताना है। बोलिए, आगे बोलिए, फिर बाद में हम बोलेंगे। जैसे सेवानिवृत्ति हो जाती है, जब रिटायर हो जाते हैं, तो जैसे सरकार के प्रति या नौकरी के प्रति हमारा कर्तव्य तो खत्म हो जाता है, पर उसके बाद भी कुछ लोग जैसे एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ले लेते हैं या कुछ और काम ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा कर्म में लिप्त हो जाते हैं, जबकि सरकार से तो सेवानिवृत्ति हो गई है। और बोलिए जी। सभी पार्टिसिपेट करें, अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना चिंतन बताएं। ये प्रारब्ध से जुड़े हुए नहीं हमारे कर्म और कर्तव्य जो है। ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा। और दृष्टिकोण आए। एक ये भी बात है कि हमें कर्म की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि हम उसको करे बिना नहीं रह सकते, तो इसलिए हम हमेशा कर्म में लगे रहते हैं। चाहे वो कर्तव्य हो कि ना हो, उसकी ज़रूरत हो या ना हो, या कोई और उसके बारे में पूछे या ना पूछे। और बोले जी। बिमला जी रह गई हैं, खुराना जी रह गए हैं। हमेशा कर्म करते ही रहते हैं, किसी भी क्षण भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। इसलिए कर्म समाप्त नहीं होते। ये भी तो बनाओ बाद में, परिणाम भी तो बताओ ना। क्षण भर भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए कर्म कभी समाप्त होंगे नहीं, होते नहीं। ठीक बात है। दूसरा पक्ष लीजिए कर्तव्य का। वैराग्य से छोड़ सकते हैं ये हम कर्तव्य,
कर्तव्य तो लगे हुए हैं हमारे साथ। यदि हम सोसाइटी को छोड़ेंगे, इनसे वैराग्य लेंगे, तो कर्तव्य हमारे कम होते चले जाएंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा करने के लिए। ये तो उलट हो गया कि कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं और कर्म जो है वो समाप्त नहीं होते। ये तो टू प्रूव तो कहा नहीं था, ये प्रतिज्ञा तो थी नहीं प्रश्न के अंदर। प्रश्न को दूसरा था, प्रश्न में तो उत्तर दिया हुआ है। सिद्ध करना है आपको कि कर्म समाप्त होते हैं, कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, कर्म समाप्त नहीं होते। ये उत्तर है, इसको सिद्ध करना है। बोलिए बिमला जी, खुराना जी। कर्तव्य तो हम अगर छोड़ना चाहेंगे तो छूट भी सकते हैं, छूट भी सकता है, लेकिन कर्म बड़ा मुश्किल है छोड़ना। एंड लास्ट मोमेंट तक कर्म तो चलेगा था। अब ये भी आपने विपरीत सिद्ध कर दिया कि कर्मों को तो छूट नहीं सकते अंत तक, और कर्तव्य तो छूट सकते हैं। ठीक है खुराना ये जी, बोलिए। ये तो आपका ही पॉइंट बोला है ना कि कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं, मतलब हो गए इसलिए छोड़ दिए, पर कर्म को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं इसलिए वो हमेशा चलते जाते हैं, हम करते ही जाते हैं। सेम पॉइंट बोला है। सेम पॉइंट नहीं बोला, ये कहा गया है प्रश्न के अंदर कि कर्म समाप्त होते हैं, कर्म नहीं समाप्त होते, ये तो बात ठीक है। कर्तव्य समाप्त होते हैं, जैसे ठीक बात। संजीव ने बोला था कि भाई ईश्वर अर्पण बुद्धि से अगर कर्म किया जाए तो कर्म चिपकते नहीं है। हाँ ठीक है, ये इसका जो क्लैरिफिकेशन दिया ना कि कर्म कैसे छूटते हैं, कर्म कैसे छूटते हैं, ये तो कर्म का क्लैरिफिकेशन हो गया कि कर्म कैसे छूट जाते हैं। ठीक है जी, अब एक एक का जो भी बोला है मैं बताता हूँ। भारद्वाज साहब ने जैसे कहा प्रारब्ध से, तो प्रारब्ध के लिए गांठ मार के रख लो कि प्रारब्ध तो केवल कर्मों का भोग करने के लिए है। कर्मों का जो फल है, सुख और दुख, उसके भोग करने के लिए है। यहाँ कर्म की बात नहीं है, भोग की बात है। कर्म का जिक्र ही नहीं है, वो पिछले जन्मों के कर्म की बात है। कर्म तो अब कर रहे हैं, इन कर्मों से प्रारब्ध का कोई तालमेल नहीं है। प्रारब्ध तो भोग का हेतु है। दूसरा ये इन्होंने कहा कि कर्तव्य जो है हमारे सोसाइटी के लिए बने ही रहते हैं, कर्म तो छूट जाते हैं। अब इस बात को हम शुरू से समझते हैं, परिभाषा समझते हैं कि कर्तव्य किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं। जो शास्त्र ने बताया है करने के लिए, उसको कहते हैं कर्म, कर्तव्य। शास्त्र द्वारा निर्देशित कर्मों को कर्तव्य कहते हैं। है वो भी कर्म ही, मगर वो शास्त्र द्वारा निर्देशित है। अपनी बुद्धि से हम किसी कर्म को ये सोचें कि ये कर्तव्य है, ये उचित नहीं है। ये हमारा मापदंड गलत रहेगा, प्रमाण नहीं है। कर्तव्य जो है वो तो शास्त्र ही प्रमाणित करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये कर्तव्य की बात आ गई। कर्म तो कुछ भी हो सकता है। संसार के प्रति जो भी कुछ किया जाता है वो सब कर्म है, संसार के प्रति। इसीलिए संजीव शर्मा ने जो कहा कि उनको परमात्मा के अर्पित कर दो तो वो कर्म समाप्त हो जाते हैं, ये तो बात ठीक है। पर कर्म वैसे समाप्त नहीं होते।
कर्म तो लगे ही रहते हैं, सारी उम्र तक कर्म लगे रहते हैं, पर कर्तव्य तो समाप्त हो जाते हैं। अनेक तरह के कर्तव्य भगवान ने गीता में, उपनिषदों में बताए हैं। किसके प्रति कर्तव्य है? माता पिता के लिए कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्य। परमात्मा ने जो हमको जिस कर्तव्य की पूर्ति के लिए इस संसार में भेजा है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। कर्तव्य को शास्त्र ही निर्देशित करता है, क्योंकि कर्तव्य जो है वो धर्म की श्रेणी में आते हैं। धर्म, और धर्म को बताता है शास्त्र, मोक्ष को भी शास्त्र बताता है। धर्म करते करते, कर्तव्य करते करते मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। परंपरा से, ये कई बार शब्द आ चुका है, आप समझ चुके होंगे। परंपरा से क्या मतलब? क्रम से आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, तो फिर मोक्ष मिला। कर्म तो कुछ भी हो सकता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय की प्रवृत्ति करना तो कर्म है। जब हमें ये कर्मेंद्रियां मिली हुई हैं, प्राण मिले हुए हैं, तो कर्म किए बिना रह नहीं सकेंगे। कर्म तो करते ही रहेंगे, अंत तक कर्म करते रहेंगे। पर कर्म करना कोई उद्देश्य नहीं है, अपना कर्तव्य पूरा करना ये उद्देश्य है। इसीलिए कहा कि संसार में विषय इतने हैं, कर्म के विषय। सारा संसार जो 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अनेक कर्म हैं। कर्म समाप्त नहीं होंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। फिर दूसरा जन्म मिलेगा, फिर कर्म करेंगे। इसीलिए शास्त्र ने कहा है कि कर्मों के बंधन से छूटना है। कर्तापन और भोक्तापन छोड़ना है। क्यों? क्योंकि समाप्ति नहीं होती है कर्मों की, कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। मुख्य कर्तव्य जो बताया, अपने स्वरूप की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, एक केंद्रीयकरण है। वहां पहुंच करके समाप्त हो जाएंगे। और कर्म जो है वो तो बिखरे हुए हैं, वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है, परिधि में है, परिधि में। होते ही रहेंगे। ये जैसे चक्की के अंदर, जो पुराने जमाने में चक्की होती थी, हाथ से आटा पीसते थे, तो उसमें गेहूं का गल्ला डालते थे हाथ से। कितने ही गल्ले डालते रहो, सब पिसते चले जाएंगे, पिसना समाप्त नहीं होगा। पर जो गेहूं के दाने उस किल्ली के साथ चिपक गए, वो तो बने रहे यूं के यूं। तो ये सेंट्रीपीटल फोर्स है परमात्मा की तरफ कर्मों को लेकर के जाना, ये कर्तव्य कर्म कहलाता है। संसार की तरफ कर्मों को लेकर के जाना, ये कर्म कहलाता है। अब आप इस पर मेरी भी कुछ टीका टिप्पणी करें तो मुझे अच्छा लगेगा। ये आपने
संगत नहीं कहा, रीजनेबल बात नहीं लगी, ऐसे बोलिए। जी जो कहा ना जी, ईश्वरार्पण कर्म करने से कर्म नहीं रहा, वो एक क्रिया रह जाती है फिर। हाँ, ये बात तो ठीक है, कर्म रही नहीं रहा, क्रिया रह जाती है, ये तो बात ठीक है। मुझे तो, तो क्या कर्म समाप्त हो जाएंगे? कर्म समाप्त हो जाएंगे क्या? मतलब ईश्वरार्पण करने से कर्मों के प्रति हमारे अंदर जो उनको प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है, वो लालसा समाप्त हो जाएगी, ये तो बात फिर ठीक कहाँ है। ईश्वर अर्पण कहाँ हुए जी? फिर अगर लालसा रही तो फिर तो सकाम कर्म हो गए। ईश्वर अर्पण तो करने का मतलब हो गया कि जो भी इसका पाप पुण्य मिला परमात्मा को अर्पित है। तो अपना जब ईश्वर अर्पण करने का मतलब यह हो कि कृतत्व और भोक्तृत्व वो हमारा खत्म हो गया। बस क्रिया के रूप में जो बाकी का जो काम रहा, प्रारब्ध के वश जो काम हो रहा है उसको क्रिया के रूप में चल रहा है, और कर्म जब उसको ईश्वर अर्पण कर दिए, तो मैं तो यही समझता हूँ कि कृतत्व भोक्तृत्व खत्म हो जाना चाहिए जी, अगर ईश्वर अर्पण देखो है तो। और अगर अभी भाव देखो से कर रहे हैं कि ये प्राप्ति हो तो फल की इच्छा है, तो फिर सकाम कर्म हुआ। देखो, कर्म जो है ना वो किधर लेकर के जाते हैं? फल की तरफ लेकर के जाते हैं। और ये आपने ठीक कहा कि भी फल परमात्मा के अर्पित कर दो, कर्म फल की ओर लेकर के जाते हैं। और हमारा जो अपना स्वरूप है, परमात्मा का जो अपना स्वरूप है, वो फल रूप नहीं है, स्वयं में फल है। उसके लिए कर्म नहीं करना है, उसके लिए तो केवल जानना है। अंतिम परिणति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, ये तो बात ठीक है। अर्पित करने से हम आगे बढ़ेंगे, परमात्मा में विश्वास बढ़ेगा, हम उनकी भक्ति के लिए योग्य हो जाएंगे, उनके तो प्रति खूब जानने प्रेम कर। जानने के लिए भी साधन भजन तो करना पड़ेगा ना जी, जो भी साधन बताए हैं वहां तक वहां तक पहुंचने के लिए। ये ईश्वर अर्पण कर जो कर्म कर रहे हैं ये भी तो एक साधन ही हुआ ना जी, वहां तक पहुंचने के लिए। सीधा जान तो नहीं पाएगा जी, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक जान भी नहीं पाएगा। वो तो ठीक है, परंपरा से तो ठीक है, ये परंपरा से प्राथमिक श्रेणी तो आवश्यक है ये, इसके बिना अगली सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे, ये तो बात ठीक है। स्थूल कर्म जो है ना आपने समाप्त कर दिए, सूक्ष्म कर्म तो समाप्त नहीं होंगे। सूक्ष्म कर्म, अगर आप श्रवण मनन निध्यासन को सूक्ष्म कर्म कहें कि ये भी कर्म है तो अलग बात है, तो सूक्ष्म कर्म बने रहेंगे। इंद्रियों की श्रेणी से ऊपर उठे हैं, अंतःकरण की श्रेणी से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक कर्म समाप्त नहीं होंगे। खैर, ये महाराज जी का एक स्थान पर आया हुआ वाणी थी उनकी, उन्होंने कहा था कि कर्तव्य कर्म समाप्त नहीं होते, कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। तो मैं तो यही समझ पाया हूं उसके लिए कि कर्म तो विभिन्न प्रकार के हैं, हम संसार के लिए कर्म करते हैं, वो कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। एक कर्म किया, दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया। कर्तव्य कर्म जो है वो परमात्मा बताते हैं सीमित है, कर्तव्य कर्म वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आपने ठीक तरह से इंटरेक्शन किया, धन्यवाद मेरे सबको। को एक डाउट है, जो आपने हम्म बोला कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। हम्म वो तो फिर हमें कई जन्मों के बाद पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, तो फिर इस बात से तो ये लग रहा है कि कर्तव्य तो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जब तक ये जीवन है एक के बाद दूसरा चलता जाएगा। मोक्ष नहीं मिला तो हमारा तो कर्तव्य भी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम तो हमेशा उसको प्राप्त करने के लिए, उस कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते जाएंगे। तो लगता है कि कर्म भी समाप्त नहीं होंगे और कर्तव्य भी नहीं समाप्त होगा।
कर्तव्य करेंगे तो ये कैसे आपने अनुमान लगाया कि वो समाप्त नहीं होंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा कर्तव्य कर्म करने से? कर्तव्य कर्म करने से, कर्तव्य कर्म ये है ना कि परमात्मा को जानो, अपने स्वरूप को जानो। तो जान लिया तो समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? आप ये कहोगे 2 जन्म लगेंगे, 4 जन्म लगेंगे, ठीक है, चलो ये बात मान ली, 2 जन्म 4 जन्म लगेंगे। पर जब अनंत जन्मों तक हम यहाँ चले आए हैं और आगे भी कह नहीं सकते कितने जन्मों तक हम चलेंगे कर्म करते करते ही, क्योंकि कर्मों का फल, ये जो हमारा स्वरूप है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये तो हमें पहले से ही प्राप्त है। बुद्धि ने इसको ठीक से समझा नहीं है कि ये मेरा स्वरूप है। उसने, बुद्धि ने इसको शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ जोड़ करके अपना स्वरूप समझ लिया है। तो बुद्धि को परिवर्तित करना, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये परिवर्तित हो गई तो मोक्ष हो गया। तो 2 जन्म सही, 4 जन्म सही, कितने जन्म लगेंगे, मगर एक निश्चित तो है, पर उसमें तो अनंतता है। मैं इसमें यही कहना चाह रही हूँ कि मान लो अनंत जन्मों के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो कर्तव्य समाप्त हो गया और कर्म भी समाप्त हो गए, वो तो फिर एक ही साथ हुए ना। जैसे ही हमें अपने कर्तव्य की प्राप्ति हुई, जो हमारा महान कर्तव्य था, तभी हमारे कर्म भी समाप्त हो गए। वो तो फिर साथ साथ ही हुए, ऐसा नहीं हुआ कि कर्म समाप्त नहीं हुआ और कर्तव्य समाप्त हो गया। अगर उस नहीं ऐसा महान कर्तव्य की बात ही कर रहे हैं तो वो तो खैर मिलना भी मुश्किल है, और उस टाइम पे तो देखो जी, कर्तव्य और कर्म की समाप्ति तो अपने स्वरूप का बोध होने पर होनी है, और स्वरूप चलो, का बोध होने के लिए ही जो है ये प्रक्रिया जो चल रही है। अभी भी जो भी श्लोक में जो बताई थी, ये जो ये जो अपने को जो इनको प्राप्त अमानिता। करना है, जो जिन गुणों को, हम्म। और इनको रोकने के लिए जो है उनके विपरीत कार्य करना है, ताकि ये संस्कार पढ़ें, अच्छे संस्कार पढ़ें और खराब संस्कार को रोकें बार बार। क्योंकि कई जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, इसीलिए वहीं पर प्रवृत्ति होती है। उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए नए संस्कार डाले जाएं, शुभ संस्कार डाले जाएं। तो बात तो ये कह रही है कि संस्कार जब तक नहीं डलेंगे तब तक तो पुनरावृत्ति हो ही रही है, पुनर्जन्म हो ही रहा है। इसीलिए देखो, इस पर किसी समय गंभीर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार कुंभ के अंदर इसी तरह से हुआ था। माँ ने पूछा था तो मैंने एक ही वाक्य बोला था उस समय में, तो कहने लगा और सबसे पूछा था। तो उस वक्त चाहे मुझे उसके महत्व का नहीं मालूम था, पर पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था महात्माओं से, तो वो वाक्य मैंने बोला था। तो वो कहने लगी ये व्यास जी ने ठीक बोला। तो उसी वाक्य को हम किसी दिन फिर चर्चा पे लगाएंगे। अब समय हो गया है। महावाक्य तो बोल दो जी एक बार। कौन सा महावाक्य? तो यही जो वाक्य आप जो कह रहे हो उसको महावाक्य बोल दो, चर्चा फिर कर लेंगे उसकी। वाक्य क्या है? जब तक कर्म बुद्धि बनी हुई है, ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं है। ये उसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। वही बात हुई ना जी, जो कर्म की जब तक आपको फल की इच्छा है, जब तक फल की इच्छा है तब तक तो कर्म ही बनेगा, और उसकी फल की इच्छा रहेगी तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म। मतलब ज्ञान में प्रवेश ही नहीं है, ज्ञान के योग्य ही नहीं हुआ है जब तक ये लगता है कि मैं करके कुछ प्राप्त कर लूंगा, तब तक ज्ञान में प्रवेश ही नहीं है। जब ये हो जाएगा कि करने से कुछ नहीं होगा, जानने से ही मेरा कर्तव्य समाप्त होगा, तब अंतिम आप फिर उद्देश्य। वही अंतिम बात की बात करें, क्योंकि आपके लिए ज्ञान की परिभाषा वही स्वरूप बोध की बात हो रही है। ज्ञान में प्रवेश नहीं होगा, वो बात तो वहां तक तो ठीक है जी। बट हम लोग जो नॉर्मल ज्ञान की बात करते हैं कि जी हम श्रवण मनन निध्यासन, जो ये श्रवण मनन भी जो कर रहे हैं, शास्त्र अध्याय कर रहे हैं, ये ज्ञान की श्रेणी में आपके हिसाब से नहीं आता हो। बट अभी क्या है, अभी जानकारी तो हो रही है, कम से कम हम जान तो रहे हैं कि शुभ कर्म क्या है। कम से कम जो गुण है, सतगुण रजोगुण तमोगुण, इनमें तम और रज को छोड़कर सतोगुण में तो प्रवेश करें। हाँ, कर्म से प्राप्ति नहीं होगी, वो आखिरी बात हो गई कि जी कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, या हाँ, स्वरूप बोध नहीं होगा।
ये ठीक है, ये ज्ञान की क्रियाएं हो रही है, ज्ञान की क्रियाएं, ज्ञान की क्रियाएं हो रही है। ठीक है जी, ठीक है। नारायण। ये अस्तु का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, अस्तु का मतलब क्या है? किसका? अस्तु अस्तु। अस्तु, इसलिए, इसलिए। अच्छा, इसीलिए। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ करिए जी, पराशर जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।